वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं कुछ मूलभूत बात के ऊपर चर्चा करूंगा जो हमारे सत्संग के उस पूर्व संध्या पर जो कुछ घटना घटित हुआ था और इस सत्संग के कार्यक्रम को, सत्संग के भावधारा को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रचेष्टाएं ये सत्संग के कर्तृपक्ष के द्वारा किया गया। अनेकों गतिविधियां चली, उनमें से एक है प्रिंट मीडिया। उस समय इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इतना व्यापक तरीके से नहीं था जितना आज देखने को मिलता है। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो लगभग ना के बराबर, केवल प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाता था। पत्रिका के माध्यम से, साप्ताहिक पत्रिका के माध्यम से, डेली पेपर के माध्यम से जो अपने बात को रखी जाती थी और घर घर तक वो पहुंचाया जाता था। इस तरह से जो आज हम देखते हैं, हम लोग आलोचना जो बंगला में आती हैं, ये सत्संग के विभिन्न एक्टिविटी एवं सत्संग के विभिन्न घटनाक्रम के बारे में एवं आश्रम में जो भी घटनाएं, जो भी कार्यक्रम वहाँ होती हैं, वो सारे विस्तार में इसमें प्रेषित किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से हिमायतपुर पाबना में एक साप्ताहिक पत्रिका के रूप में निकालता था और वो नाम उनका रखा गया था सत्संगी। एक सत्संगी पत्रिका हिमायतपुर पाबना से प्रकाशित होता था और इस सत्संगी साप्ताहिक पत्रिका का जो प्रेस का सारे कार्य सत्संग में ही उस प्रेस स्थापित किया गया था और वहाँ ये स्वनिर्मित होता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब 1946 में परमदयाल श्री ठाकुर जलवायु परिवर्तन के वजह से अपने स्वास्थ्य ठीक ना रहने के कारण जब देवघर धाम चले आए, काल की वो विडंबना है, 1947 को पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद सत्संग के उस प्रेस को वर्तमान में बांग्लादेश का जो राजधानी है ढाका, उस प्रेस को वहां लेके गए और उस समय उन लोगों ने बताए थे कि सत्संग को कुछ पैसा, कुछ रुपया गवर्नमेंट की ओर से, बांग्लादेश गवर्नमेंट की ओर से दिया जाएगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं दिया गया था। इस तरह से जब 1946 में ठाकुर जी आए, 1947 में पार्टीशन हुआ और 1948 में परमदयाल श्री ठाकुर के आशीर्वाद से एक पत्रिका, मासिक पत्रिका प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया और इस कार्य का जो दायित्व है वह हमारे कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य दा और प्रफुल्ल कुमार दास दा और श्री प्रबोध चंद्र मित्र दा के ऊपर ये दायित्व दिए गए और इस दायित्व को निर्वाह करते हुए उस पत्रिका के अंदर, आलोचना पत्रिका के अंदर
आश्रम में जो घटनाक्रम महीने भर जो घटनाएं होती थी, आश्रम संवाद सारे उसमें निकाला जाता था और ठाकुर जी के द्वारा दिया गया विभिन्न वाणियाँ उसमें से एट ए गैलेंस के रूप में थोड़ा थोड़ा करके वो प्रकाशित होता था और ठाकुर जी को ग्रहण कर भक्त के जीवन में जो परिवर्तन, जो चमत्कार, जो अलौकिकता के रूप में पाते थे, उसको भी इस पत्रिका में प्रकाशित किया जाता था। और इसके उस समय हमारे देवघर में जहाँ सत्संग केंद्र हैं वहाँ पे प्रेस की व्यवस्था नहीं थी। इसे अगर प्रेस करना होता था तो देवघर शहर में, नहीं तो कलकत्ता में लेकर के जाना पड़ता था। इतनी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी जो आलोचना पत्रिका आज तक भी वो संजीवित होकर फल फूलते हुए अमृत वार्ता को घर घर तक पहुंचने में काफ़ी सफल हुए हैं। इसके साथ साथ एक बात मुझे याद आ रही है। परमदयाल सिंह ठाकुर एक दिन भक्त से कह रहे हैं कि हम लोग जो प्रार्थना करते हैं क्यों करते हैं, आप इसको कैसे समझोगे। परमदयाल सिंह ठाकुर जी कहते हैं, हम लोग ये जो प्रार्थना करते हैं, इस प्रार्थना के माध्यम से जो संकल्प पाठ किया जाता है, उस संकल्प पाठ को उद्दीप्त किया जाता है और जब श्रद्धा भाव से, एकनिष्ठ भाव से, एकाग्रता के साथ परम दयाल की उस वार्ता को बार बार पुनर्स्मरण करते हैं तो हमारे चेतन पट पर उसका उद्दीप्त, उसका प्रकाश का एक भाव बनता है, एक भाव का सृजन होता है। बोलते हैं जब ये भाव भाषा में परिणित होते हैं और भाषा में परिणित होने के बाद ये कर्म में परिणित होते हैं। इस तरीके से भाव, भाषा और कर्म का सम्मिश्रण से हमारे अंदर इस अच्छे कार्य करने का एक प्रेरणा इस प्रार्थना के माध्यम से मिलता है, जो हमें राह देती है, जो हमें दिशा देती हैं, जो हमारे जीवन की दशा को बदलती हैं। ऐसा अमोघ वाणी हम लोग सुबह शाम निरंतर इसको पाठ करते हैं, अर्थात हम अपने चेतन जगत में, चैतन्य जगत में लाने का कोशिश करते हैं और इस भाव में डूबे रहने का प्रयास करते हैं। जब हम भाव में डूबे रहते हैं तभी ये विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं, फिर उस विचारों का भाषा के द्वारा व्यक्त किया जाता है और भाषा के द्वारा जब व्यक्त किया जाते हैं उसके माध्यम से बोलने वाले और सुनने वाले दोनों के अंतर जगत में एक प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा पाकर उस कर्म करने का जो क्षमता, जो इच्छा, वो बढ़ जाती है, जिससे परम पिता का जो कार्य है उस कार्य करने में आसान और सहज हो जाता है। मुझे लगता है यही एकमात्र उद्देश्य है, यही एकमात्र कारण है जो हम लोग प्रत्येक दिन निष्ठा के साथ परम दयाल के श्री चरण तले एकत्रित होकर ये समवेत प्रार्थना हम लोग करते हैं। यह हमारे जीवन का चरम और परम सौभाग्य है कि हम परम पिता को पाए हैं और उनका दिया हुआ ये जो प्रार्थना करने का सौभाग्य हम लोगों को मिला है, जिससे हम प्रभु के जो गुणगान हैं उस गुणगान को इस प्रार्थना के माध्यम से
हम लोग बार बार इसको उपस्थापन करते हैं और जिसके माध्यम से जब हम ध्यान लगा करके, मन लगा करके प्रत्येक दिन इसको करते हैं, इससे भी हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारी जीवन में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो प्रतिकूलताएं हैं उस प्रतिकूलता को दूर करके अनुकूलता में तब्दील हो जाते हैं, अर्थात नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिससे जीवन सहज और सुंदर हो जाता है। वंदे पुरुषोत्तम।